हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 78 और क्लास 10th के सभी बच्चे सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक है रिवीजन फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया है। वर्कशीट आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पिन पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है अगर आपको पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को समझना है तो। ओके, सो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यू ऑफ एक्स हम क्या लेंगे जिसके लिए पी एक्स इक्वल ज़ीरो। याद रखेंगे हमेशा कि जब भी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात हो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यहाँ पे हम पी एक्स इक्वल हमेशा ज़ीरो रखेंगे, पी एक्स इक्वल ज़ीरो। ओके, याद रखना है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो हमेशा इसको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कब होता है, जब हम जीरोज और कोफिशिएंट की क्या बात करते हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ओके, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है कि पॉलिनोमियल्स को हम इसकी हाईएस्ट पावर के थ्रू कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको बोला गया कि डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल होता है हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी। ओके, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर 2, 3, 4 जो भी है। ओके, सुन के ही समझ आ रहा होगा आपको। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन तरीके से आपको डिवाइड करके समझाया गया है। फर्स्ट वे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड है लीनियर पॉलिनोमियल और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इक्वल 2 क्या होगी, 2 होगी। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2x² प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ 2x लिखा है, यहाँ भी 2x लिखा है। नहीं, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको पावर देखनी है कि 2 की हाईएस्ट पावर, सॉरी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ओके, सो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। उसके बाद आपको लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया है। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इक्वल 1। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे कि 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1। सो यहाँ पे x की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल सुन के ही समझ आ रहा है क्यूबिक की बात हो रही है। जब आप स्क्वायर की बात करते हैं तो आपको 2 याद आता है, क्यूबिक की बात करते हैं तो आपको 3 याद आता है, क्यूब। ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स, पी एक्स में इसकी एक्स की पावर क्या होगी, हाईएस्ट 3 होगी। ओके, एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि x³ प्लस 2। तो यहाँ पे x³, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ओके, देन इसके बाद आपको फैक्ट्स दिए गए हैं और फॉर्मूलाज दिए गए हैं। फैक्ट्स चलिए देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में हम इसे लिखते हैं पी एक्स इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेयर x इज़ नॉट इक्वल 0, x 0 के बराबर नहीं होगा, x 0 के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं एंड पी एक्स इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, नाउ पैराबोला, पैराबोला कर्व्स, पैराबोला कर्व्स आपको दिए गए हैं। पैराबोला कर्व्स कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको समझा दूं तो अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज़ पैराबोला कर्व। ठीक है, अलग अलग तरीके से पैराबोला कर्व्स बनते हैं और ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी होता है, बट अभी आप सिंपली ये समझ जाएं कि ये पैराबोला कर्व्स हैं। और इसमें आपको एक और मेन पॉइंट है, वो ये है कि y इक्वल पी एक्स। ठीक है, y हमेशा क्या होता है, इक्वल पी एक्स के। So zeros of a quadratic polynomial are x coordinates of parabola representing. Okay, so coordinate क्या प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, y इक्वल पी एक्स।
देन इसके बाद फार्मूलाज बताए गए। ये फार्मूला ज़रूर याद रखें। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपको पता होगा कि ऐसे लिखते हैं, देन बीटा इज दिस। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा देन मल्टीप्लाई एक्स प्लस के अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, और के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ओके, उसके अलावा आपको बोला गया है ए प्लस बी मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन में ए। ओके, सो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके अलावा फैक्ट्स को भी भूलना नहीं है। इसके अलावा आपको बोला गया है ट्राई दीज में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम यहीं सॉल्व कर लेंगे, बाकी के 4 क्वेश्चन हम स्लाइड पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो क्या होते हैं? थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ध्यान से देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पी एक्स होता है, ठीक है, पी एक्स इक्वल क्या होता है? 2 होता है। ओके, पी एक्स क्या होता है? इक्वल 2 होता है। ओके, और आपने यही यहाँ पे फिल करना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे स्लाइड पर। और उसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ये भी मैसेज दिया गया है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 यार्ड्स और 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे? इक्वल 2। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे x जो है आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज इज 2। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको 2 तरीके से सॉल्व करा है। फर्स्ट जो आपका फॉर्म है आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट भी है और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और जो सेकंड वे है इसी क्वेश्चन को करने का, वो भी मैंने आपको बताया है। वैसे भी आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से कर सकते हैं, बट उसमें मैंने एक साइन चेंज किया है कि अगर आप वो करें सॉल्व तो साइन का ज़रूर ध्यान रखें। मीन्स वहाँ पर मैंने ये प्लस 3x है, इसे माइनस 3x लिखा है। ओके, क्यों? क्वेश्चन मैंने इक्वेशन चेंज किया है, जिससे आप सेम क्वेश्चन को अगर साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे करवाया है। ओके, साथ के साथ हम प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है वी हैव पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सो इसे हम जब सॉल्व करेंगे सो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 5 एंड x माइनस 2। ओके, बट यहाँ पे अगर हम स्प्लिट करें और पूरे तरीके से सॉल्व करें सो ये है तरीका। अभी हम इसे देखेंगे, उससे पहले हम लिख लेंगे कि फॉर एनी ज़ीरो पी एक्स इक्वल 0। ओके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हमें 3x को स्प्लिट करना है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे पूरा और इक्वल में 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स इक्वल हमने 0 लिखा है। देन इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x एंड माइनस 10। ओके, सो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया इसे। स्प्लिट करने के बाद अगर आप देखें तो इन दोनों नंबर्स में से हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों नंबर्स में से हम -2 को कॉमन ले लेंगे। सो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 2, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब हम यहाँ पे इक्वल 0 है, सो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे सो ये प्लस का है 5, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, इस तरह साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, सो ये सॉल्व हो जाएंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5 एंड 2। देन इसके बाद द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? अगर आप देखें ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे a क्या है? -5, ठीक है, अल्फ़ा, एंड बीटा क्या है आपका? 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिया है, फर्स्ट जो तरीका है जिसमें आपको सॉल्व करवा रही हूँ। पर जो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे उसमें मैंने a, b और c लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यही अंतर है इसमें। आप देखेंगे जब उसको कि कैसे सॉल्व किया है, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देन आपको बोला गया नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर आप देखें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपने लिखी और बीटा की, इसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, सो -3 आ जाएगा। जैसे कि आप लिखेंगे इसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, ये इंटरचेंज भी होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होगा। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा -10। ओके, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या करना है, लेट जो इक्वेशन आपको दी गई है वही लिखनी है जैसा आपने अभी पहले तरीके से किया था। देखिए मैंने आपको दो तरीके से, वे फर्स्ट करवा चुकी हूँ मैं आपको, वे सेकेंड हम कर रहे हैं इसका, ठीक है, अभी ये कर रहे हैं। तो देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। पी एक्स इक्वल 0 जैसा अभी हमने उसमें भी लिखा था, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है, जब इक्वल 0 में रखेंगे। वी फाइंड रूट यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अब स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और आपको देखना है कि -3 लिखा है मैंने यहाँ पे, माइनस का 3x लिखा है प्लस 3x की जगह। ओके, ध्यान रखना है आपको। ओके, सो यहाँ पे जब आप इसे स्प्लिट करेंगे सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2 and 5। देखिए उस वाले क्वेश्चन में -5 and 2 आ रहा था, ठीक है, और इस वाले में क्या आ रहा है, -2 और 5, ठीक है। पहले 5 माइनस का था और इसमें -2 हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। साइन का क्या फ़र्क पड़ता है आपको समझ आएगा। देन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अगर आप देखें तो वी नीड टू फाइंड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स फाइंड करने की ज़रूरत है। हुज सम, जिसका सम क्या होगा, -3 प्रोडक्ट होगा 1 मल्टीप्लाई -10। ओके, इसे ब्रैकेट में ज़रूर लिख लें क्योंकि यहाँ पे 2 साइंस हैं और 2 साइंस को कभी हम एक साथ ऐसे नहीं लिखते, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करें। ओके, सो आंसर आ जाएगा -10। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे कि अगर हम -2 और 5 लेते हैं तो 3 और -10 आएगा, और अगर हम -2 एंड -5 लेते हैं तो -3 एंड -10 आएगा। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि ज़ीरोज़ आर -2 एंड 5। नाउ लेट्स वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अब हम आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशनशिप इसकी वेरीफाई करेंगे। सो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, उसमें आपने लिखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा मैंने बोला था कि इंटरचेंज भी हो सकते हैं, अगर याद हो उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें दोबारा जाके उस तरीके को। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे LHS एंड RHS, यहाँ भी आप देखें तो LHS RHS लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ LHS जब आप और RHS सॉल्व करेंगे सो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे भी LHS और RHS सॉल्व करेंगे सो -10 एंड -10 आ रहा है। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सिंस LHS इक्वल RHS हेंस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। तो आप पहले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। बट जब आप दूसरे तरीके से सॉल्व करें जो मैंने आपको करवाया तो साइन ज़रूर चेंज कर लें और ध्यान रखें, ठीक है। ये मैंने इसलिए करवाया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि क्या उन्हें क्वेश्चन सही करवाया गया है, क्या गलत करवाया गया है, क्या वो जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सब कुछ ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एक बार खुद से भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि अब आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। पहले आप पूरे ईयरली पढ़ रहे थे, बट अब आप फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है इसका भी ध्यान रखना है। तो हर टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो चीटिंग ना करें और ध्यान से समझें, इसीलिए आपके लिए हर वीडियो बहुत ध्यान से बनाई जाती है। ओके, उसके बाद है इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपको दिया गया कि px इक्वल ax² - 3 मल्टीप्लाई a - 1 मल्टीप्लाई x - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a की वैल्यू के लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन में आपको इसमें 1 ऑफ द ज़ीरो इक्वल 1 इक्वल px इक्वल p1। ओके, सो यहाँ पे x हमने क्या रखा है, 1 रखा है।
एज वन ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ वन सब्सटीट्यूटिंग इन द पॉलिनोमियल। वन को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, एक्स की जगह हमें वन पुट करना है सब जगह। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स, सबसे पहले आप देखेंगे एक्स का स्क्वायर है, सो वन का स्क्वायर, देन एक्स, तो यहाँ पे हमने वन, ठीक है, ये लिखा। आप चाहें तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताया है। ओके, देन इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को a से और 1 से, सो आ जाएगा 3a + 3। ओके, देन इसके बाद जब आप इस वैल्यू को फिर से आगे सॉल्व करेंगे 3 - 1, ओके, और इसे आगे देखेंगे कि सॉल्व करेंगे, सो कैसे आएगी यहाँ पे आपकी वैल्यू, यहाँ पे आपकी ये सॉल्व करने पे a - 3a हो जाएगा माइनस का 2a। ओके, और इसके अलावा आपका 3 - 1 हो जाएगा 2। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे हो जाएगा -a + 1। इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो -2a + 2 = 0 है, तो डायरेक्ट -2 = 2 इस साइड चला जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1। और चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a इस साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा प्लस का, सो ये ऐसे आ जाएगी आपकी a की वैल्यू। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -2√3 एंड -9, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज। सो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके बाद जीरोज फाइंड करना है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आपको पता है कि -b/a लिख सकते हैं आप, और c/a, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ आपने पुट की तो आपका आंसर a b c, ठीक है, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2√3 एंड c आ जाएगा -9। ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन आपकी x² + 2√3x - 9। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² + 2√3x - 9। और इसके बाद ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, -b ± √b² - 4ac/2 है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है b की, ac की, ठीक है, सब जगह, और जब वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे सो कुछ आंसर ये आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो b² है, ठीक है, b की वैल्यू तो वो थी आपकी 2√3। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और √3 मल्टीप्लाई होके जाएंगे 3, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है 12। ओके, इसके बाद 4ac, सो 4 × a आपका 1 था, मल्टीप्लाई c था 9, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 9 था आपका। सो यहाँ आप देखेंगे माइनस और माइनस का 9 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन यहाँ पे प्लस का है। ओके, उसके अलावा मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे सो आ जाएगा 48। जब इसे सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा 4√3। देखिए अभी तक यही सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो क्या होगा, यहाँ पे आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे 2 को। अगर 2 को कॉमन आप ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये कुछ ऐसे बचेगा, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ज़ीरोज़ में -3 + 2√3 और ये हो जाएगा -3√3। इसमें आप देखें तो यहाँ पे 2√3 है, इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा √3 और आपके यहाँ पे कुछ ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x + 6 इज़ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे आपको बोला गया है, इक्वेशन दी गई है और ये इक्वल 4 दिया गया है, सो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या है ये लिखेंगे और इसमें आपको a b c की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है।
यहाँ आप देखेंगे कि ए की वैल्यू ए है, 6x से आपको -6x मिल रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ -6x है और सी की वैल्यू है -6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये आपको गिवन है, वो है 4। एज वी नो डैट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल CA। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है आपको पता है C/A होता है। सो C/A लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4, जो कि आपको दिया गया है इक्वल 4। ओके, अब इससे आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 इस साइड आ जाएगा, ए इस साइड चला जाएगा और यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी कि ए इक्वल -6/4 कैंसिल होके ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज़ -3/2। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम पे हमारे सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सभी आंसर्स आप वहाँ से ईजिली ले सकते हैं और वो आपको फ्री में मिलते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल के लिए मुदिता IAS वॉरियर सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया होता है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं चैनल पर। और आपको जो भी वीडियोज़ हम नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम उसके आंसर्स छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसीलिए अब आपको एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पुरानी वर्कशीट ज़रूर देखनी है, क्योंकि सभी पुरानी वर्कशीट से ही आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो पुरानी वर्कशीट्स हैं उन्हीं से आपके एग्ज़ाम्स बनाए जाएंगे। सो इसीलिए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपका प्रैक्टिस टाइम है, सो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन सेकंड में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हमने सॉल्व किया है। सेकंड जो वे है उसमें मैंने साइन चेंज किया है। ये आपका टेस्ट है कि आप कितने ध्यान से वीडियोस देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ आंसर देखने आते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं। तो आपको अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो इसीलिए चीटिंग नहीं, ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है उन्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके।